अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए रेसिपी जो लेके आए हैं बहुत ही सिंपल और यूनिक रेसिपी है और बहुत ही इजी है। इसको जो है आप समझ लें 20 मिनट से आधे घंटे के अंदर जो है आप मज़ेदार बिरयानी रेडी कर सकते हैं। जो हम आज आपको रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं उसका नाम जो है वो एग बिरयानी है। अंडों की बिरयानी हम बनाने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इजी है। सबसे पहले जो है इसके लिए आपने फटाफट जो है वो चावल जो है वो भिगो देने हैं और दूसरी तरफ मसाला तैयार करना है। अंडे और आलू जो हैं, अगर आप आलू पसंद करते हैं तो डालिए, नहीं पसंद करते हैं तो स्किप कर दें। वो आपने जो है बॉईल करने रख देने हैं। बस इतना ही टाइम लगेगा कि आपका मसाला रेडी होगा और यहाँ जो है आप चावल जो है बॉईल करेंगे और उसमें ऐड कर देंगे। समझ लें आपकी रेसिपी जो है वो फटाफट तैयार है। इसके अंदर वर्किंग वुमेन जो है उनके लिए भी बहुत आसानी है कि वो जो है सुबह में एग बॉईल करके जो है और आलू जो है वो पोटैटो बॉईल करके जा सकती हैं, वापस आएँ फटाफट मसाला बनाएं, इतनी देर में चावल भीग जाएंगे और जो है फटाफट बिरयानी रेडी कर लें। तो समझ लें ये बिरयानी फटाफट बनने वाली और इतनी लजीज और इतनी टेस्टी है कि आप बनाएंगे तो आप वाकई जो है तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेंगे और घर वाले आपकी तारीफ़ करेंगे इंशाल्लाह। इसके अंदर जो हम इंग्रेडिएंट्स ले रहे हैं इनको देखिए। ये हमने प्याज तकरीबन 2 प्याज लिए हैं, उनको कट आउट कर लिया है। इसके साथ ही हमने जो है इसमें गरम मसाला जो है साबित गरम मसाला इसमें ऐड किया है। तेज़पात ले लिएगा, दारचीनी है, सफ़ेद इलायची 2-3 ले लिएगा और काली मिर्चें, लौंग, ये इसके साथ ही हमने करा है क्योंकि ये सब जो है ऑयल में एक साथ जाएगा। इसके साथ ही यहाँ देखिए मसाले लिए हैं। ये हमने तकरीबन जो है आधे से ज़्यादा जो है चम्मच जो है वो हमने हाफ़ चम्मच समझ लें नमक लिया है। इसमें आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ले सकते हैं। और ये 1 चम्मच जो है लाल पिसी मिर्च है, 1 चम्मच जो है वो पिसा धनिया है और आधा चम्मच जो है हल्दी है। और ये किसी भी कंपनी का बिरयानी मसाला जो है वो 1 टेबल स्पून आप ले सकते हैं, 1 चम्मच ले सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर आप जो है अब नहीं हो बिरयानी मसाला तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप स्किप कर दें, कोई इशू नहीं है। बिरयानी का टेस्ट जो है तकरीबन वैसे ही आएगा और इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। इसमें चाट मसाला आप जो है वो ऐड कर लीजिएगा और वो भी नहीं हो तो तब भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, तब भी आप जो है सिर्फ़ इन मसालों से ही बिरयानी बना सकते हो। ये 2 मैंने टमाटर जो हैं वो चॉप करके रख लिए हैं, इसी तरह आप भी रखिएगा। और 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन है और इसमें ये हमारा 1 टेबल स्पून जो है वो दही जाएगा। दही जो है वो मैं डिफ्रीज़ करके रख देती हूँ। ये भी आप लोगों के लिए टिप्स है कि दही जब आता है जितना यूज़ हो उसके बाद जो है डिफ्रीज़र में रख दें और उसको जो है हम तोड़ के जो है वो वक्त ज़रूरत जो है सालन के लिए आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सालन में थोड़ी सी खट्टी दही जो है वो अच्छी लगती है, तो इस सूरत में जो दही खट्टी भी हो जाती है, तो ये ईज़िली जो है हम यूज़ कर सकते हैं। अभी ये मैंने डिफ्रीज़र से निकाल के ही रखी है, मेल्ट हो रही है ये। जी गाइस, तो देखिए ये मैंने अंडे और आलू ये जो है पानी के अंदर पैन में करके और थोड़ा सा जो है फूड कलर रेड जो है फूड कलर जो है ऑरेंज कलर था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था। तो और ये अंडे और आलू का कलर देखें आप कितना हसीन, बिल्कुल आप बोलेंगे कि देश की बिरयानी जो है वो लग रही है, ऐसा कलर आया है। ये देखें ये इसी वक्त ही हो जाएगा, हम कोई जो है फूड कलर हमें बाद में डालने की इतनी नीड नहीं होगी। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया है। इसमें हम देखें ये बॉयल करें, मेरे ये जो है चीज़ें बॉयल होने वाली हैं। ये तकरीबन जो है अंडे और आलू जो हैं वो बॉयल की तरफ जा रहे हैं। ज़ाहिर है आलू जब गल जाएंगे तो बॉयलिंग कंप्लीट है, फिर मैं जो है इनको जो है छीलूँगी अंडों को और इसको जो है कट आउट करके फिर रख लूँगी। तो कट करके आपने रखना, मैं बताऊँगी इसको भी कैसे काटना है आपने, ठीक है। तो अब हम जो है वो अपना पैन में ऑयल लेंगे और प्याज डालेंगे उसमें। जी गाइस, तो देखिए ये हमने जो है वो बर्तन में प्याज जो है वो लाल करी है पतीली में, और ये देखें इस कंडीशन पे यानी प्याज को जो है ऑयल में डाल के आपने फ्राई करना है। और इतनी जब ये लाल हो जाए, देखिए इसकी शक्ल देखें, इतनी लाल हो जाए तो आपने इसमें अदरक लहसुन को ऐड कर देना है। अदरक लहसुन ऐड करके जो है थोड़ा सा हम इसको चलाएँगे। ये देखिए ये अब हम
बिरयानी जो बनाने जा रहे हैं इसका हम मसाला तैयार कर रहे हैं। एक तरफ हमने अंडे और आलू जो है बॉईल करने रख दिए हैं और इसमें हम अब मसाला बना रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से जो है करके अब इसके अंदर हम जो है थोड़ी देर इसको चलाएंगे और इसके बाद इसको टमाटर जितने भी हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। मसालों से पहले जो है वो टमाटर ऐड करिएगा ताकि मसाले डलते ही जो है वो जलना नहीं शुरू हो जाए। अब आप मसाले डाल देंगे तो मसाले ख़राब नहीं होंगे, जलेंगे नहीं। ये करके अब इसके अंदर आप जो है वो जितने भी आपके मसाले हैं ये सारे आपने इसमें ऐड कर देने हैं और इसको अच्छे तरीके से चलाएंगे हम। जी गाइस, तो देखिए ये हमने मसाले सारे डाल के टमाटरों के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें जो है वो ज़रा सा पानी जो है ये देखिए बस इतना पानी जो है वो इसमें ऐड करेंगे और इसको नॉर्मल आंच पे जो है वो पकाएंगे ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो बहुत अच्छे से घुल जाएं, डिज़ोल्व हो जाएं, खड़े खड़े नहीं रहें। और दही अभी ऐड नहीं करूँगी मैं, क्योंकि दही अगर डल गया तो ये टमाटर जो है ना वो फिर डिज़ोल्व नहीं होते हैं दही के डलते ही। तो इसलिए पहले जो है टमाटर जो है वो बैठ जाए इतना पकाएंगे हम इसको और फिर उसके बाद हम लास्ट में इसमें जो है वो दही ऐड करेंगे। देखिए लवली कलर देखें आप, कितना खूबसूरत कलर आया है मसाले का। अब हम इसको ढक के थोड़ी देर पकाएंगे और इतनी देर में हम अपने चावल जो है वो बॉईल करेंगे। ये देखिए जी गाइस, तो अब हम चावल जो है बॉईल करने जा रहे हैं। तो पतीली में हमने जो है वो पानी इसमें ऐड किया है तकरीबन जो है, अब मैं आपको हिसाब बताती हूँ। मैं 3 कप चावल जो है, छोटे जो चाय के कप होते हैं इसका भी हिसाब होता है चावलों का और पानी का। आपका सिंपल सा हिसाब होता है कि आपके अगर 3 कप चावल हैं तो 3 गिलास पानी जाएगा वो पुलाव वग़ैरह बनाने में। अब ये बिरयानी है, इसका ज़ाहिर है हम थोड़ा सा पानी निथारेंगे और 1 कनी चावल सिर्फ हमने बॉईल करने हैं। तो अब हम इसके अंदर जो पानी लेंगे वो हम लेंगे, जैसे 3 कप अगर जो है हमारे चावल हैं तो हम इसके अंदर जो है वो 4 गिलास पानी ऐड करेंगे। मैंने इसके अंदर 4 गिलास पानी ऐड किया है और 4 गिलास पानी ऐड वाले चावल जो बनते हैं, यानी जो भी चावल आप बना रहे हो, यानी 2 कप बना रहे हों, 4 कप बना रहे हों, तो उसका हिसाब कप के हिसाब से 1 कप चावल तो 1 गिलास जो है वो आपका पानी, ये हिसाब होता है। और तकरीबन जो है वो 2 कप चावलों में 1 चम्मच जो है टेबल स्पून नमक डलता है। अब मैंने ज़ाहिर है यहाँ 4 गिलास लिए हैं पानी के, तो मैं इसमें जो है वो 2 टेबल स्पून नमक डाल रही हूँ। सफ़ेद ज़ीरा है और थोड़ा सा साबित गरम मसाला इसमें ऐड किया है। अब जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो मैं इसमें चावल ऐड करूँगी और चावलों को बस इतना बनाऊँगी, इतना पकाऊँगी कि मुझे अंदाज़ा हो कि मेरा 1 गिलास पानी रह गया है। चलें, आप कन्नी जो है वो बाद लोगों को नहीं आती है पहचान में कि कन्नी कितनी रहनी चाहिए, इतना तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा ना कि पानी 1 गिलास रह गया है। बस उतने पानी पे हमने इसको स्टॉप कर देना है। जी गाइस, तो देखिए ये कितना अच्छा बॉयल आ गया है इसके अंदर। अब हम इसके अंदर ये सारे चावल जो हैं बहुत अच्छे तरीके से इसमें ऐड कर देंगे और इसको चलाएंगे जब तक खौल आ जाएगी इसमें मज़ीद। फिर इसको नॉर्मल आंच पे, धीमी आंच पे नहीं, नॉर्मल आंच पे पकने देना है आपने इसको। और जो है उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे और जो है अपनी जाली में, किसी भी जाली टाइप के बर्तन के अंदर आपने जो है इसको जो है वो डाल देना है ताकि इसका पानी जो है वो पूरा निकल जाए। अभी तो हम इसको पकने देंगे, मैं आपको दिखाऊंगी कि किस टाइम पे जो है इसको हमने जो है वो चूल्हा बंद करना है और इसको जो है वो पानी निकालना है। जी गाइस, इस तरफ हम जो है मसाले को अपने चेक करेंगे अब कि हमारा मसाला कितना हो गया है। माशाल्लाह ये तकरीबन जो है बिल्कुल रेडी होने के करीब है। अब देखें, ये देखें जो टमाटर थोड़े से आपको साबित से नज़र आ रहे हैं तो उसमें आप चम्मच चला के उसको डिज़ोल्व करिएगा। सही है, ये देखिए कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं ये इस तरीके से हम इसको चलाएंगे चम्मच और इसको यहाँ से भूनने की करेंगे। तकरीबन भुनी गया है, ऑयल ऊपर आ चुका है। अब इस पोजीशन पे मैं इसके अंदर जो है
वो दही ऐड करूँगी। दही डाल के बहुत ज़्यादा नहीं पकाया जाता है मसाले को। ये देखिए, अब इस पोजीशन पे हम इसके अंदर जो है वो दही को ऐड करेंगे और इसको तेज़ चम्मच चला के थोड़ा डिज़ोल्व करिएगा ताकि दही फटे नहीं, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि दही जो है वो डलते ही फट जाता है। तो हल्की आंच करके डालें, कभी भी नहीं होगा। हल्की आंच करके जो है वो आप दही ऐड करें और तेज़ तेज़ चलाएं। दही डालते ही तेज़ तेज़ चलाएंगे तो कभी भी, अब देखें ये मैंने दही ऐड किया है, कहीं से कुछ फटा नहीं है दही। अब बस इसको जो है आपने यहाँ पे जो है हम इसमें हरी मिर्चें और पुदीना इसमें ऐड करके और इसको ढक के मसाले को पकाएंगे थोड़ी देर। ये देखिए, अच्छा इसी पोजीशन पे जो है हमने, ये देखिए अब टमाटर डिज़ोल्व हो गए गाइस। ये आलू और जो अंडे थे उसको जो है हमने निकाल लिया है। माशाल्लाह बिल्कुल बॉयल हो चुके हैं, ये बिल्कुल गल चुके हैं, टेंडर हो चुका है आलू, देखें कितना अच्छा। तो ये हमने निकाल लिए हैं और ये देखिए मैंने किस तरीके से कट किए हैं। अंडे जो हैं आपने गोल गोल शक्ल में जो है वो काटना है। ये देखिए इस तरीके से इसको कट करिएगा। अगर स्लाइसर हो तो उससे कर लिएगा, वो ज़्यादा और खूबसूरत आएगा। इस तरह अंडे कटिंग करने का फ़ायदा ये है कि आपके हर बाइट में जो है वो एग का टेस्ट जो है आपको महसूस होगा और वो ज़बरदस्त लगेगा। ये रेसिपी बच्चों के लिए तो बेहतरीन है। आप बच्चों के लिए बनाना चाहती हैं तो थोड़ा मसाला ये है कि हल्का रख दिएगा। बच्चे मिर्च ज़्यादा नहीं खाते हैं तो उसको लाइट करके बना सकती हैं, बच्चों को बेइंतहा पसंद आएगी। जो छोटे बच्चे हैं 3 साल से ऊपर, तमाम बच्चे इसको जो है बहुत शौक़ से खाते हैं, तो ये आप उनके लिए तैयार कर सकते हैं। और ये बेइंतहा इजी रेसिपी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी गाइस, तो देखिए ये इस पोजीशन पे आप देखें पानी कितना कम रह गया है। चावल जो है बिल्कुल तकरीबन जो है वो एक कनी ये रह गए। ये 1 गिलास टोटल पानी अब इसके अंदर रह गया है, बाकी सारा पानी जो है वो खुश्क हो गया है। आपको जो कनी समझना है तो ये इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ कि अगर बस 1 गिलास पानी रह गया है, मैंने 4 गिलास डाला था, 3 कप मेरे चावल हैं, तो उसमें जो है वो 1 गिलास पानी रह जाए तो बस अब मैं इसको स्टॉप करूँगी और इसको जो है वो जाल में निकाल लूँगी थाली में। जी गाइस, तो देखिए ये बिल्कुल मसाला रेडी है। इसमें मैंने जो है वो कुछ हरी मिर्चें डाली हैं। इस वक्त ही आप जो है पुदीना भी ऐड करिएगा। अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने इसमें नहीं डाला है। आप इसमें पुदीना भी डालिएगा और अच्छा टेस्ट आएगा आपको इसका। अच्छा देखिए इस पोजीशन पे अब ये बिल्कुल जो है वो घुल चुका है, सब कुछ बिल्कुल ऑयल ऊपर आ गया है। इस पोजीशन पे हम इसके अंदर जो है 1/2 कप पानी जो है वो ऐड करेंगे, टोटल 1/2 कप। और इसके अंदर जो है हम ये देखिए इस तरीके से, और इसके अंदर सारा जो है ये हमने जो अंडे करके रखे हैं, अंडे आलू, और इसमें इस वक्त जो है ऐड कर देंगे और थोड़ा सा हल्का फुल्का चलाएंगे और इसके ऊपर फिर हम चावल जो है वो डालेंगे। देखिए बिल्कुल धीमी आंच कर देंगे। अभी चावल ऐड करेंगे, फिर मैं बताती हूँ आपको चावल ऐड करके मैं क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड करने वाली हूँ। जी गाइस, तो हम जो है अब अपनी तह लगाने जा रहे हैं। हमने चावल जो है वो मसाले पे डाल दिए हैं। अब ये देखें ये फूड कलर है थोड़ा सा, और मैंने कितना ज़रा सा पानी लिया है इसमें मैंने ये ऐड किया है और इसको डिज़ोल्व कर दूँगी। इसमें हम जो है लास्ट में ये जो है उस पर पोर करेंगे जगह जगह पे। ये अच्छे तरीके से डिज़ोल्व कर लें आप। और इसी वक्त जो है इसमें केवड़ा जो है, थोड़ा सा केवड़ा जो है वो हम ऐड करेंगे, ज़रा सा डालिएगा क्योंकि केवड़े की खुशबू बहुत तेज़ होती है। एसेंस है तो बिरयानी का एसेंस भी डाल सकते हैं, केवड़ा है तो केवड़ा। और बना बनाया अगर आपका ये फूड कलर है तो आप बना बनाया जो पानी में ऐड नहीं करना होता है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है, उसको हम ऐसे ही डाल लेते हैं, बूंद बूंद करके डाला जाता है वो। और इसके अंदर जो है ये पानी में डिज़ोल्व किया जाता है और इसी टाइम पे इसमें केवड़ा वाटर जो है
वो या एसेंस जो है वो ऐड कर देंगे। गाइस तो देखिए ये मैंने मसाले के ऊपर जो है सारे चावल पोर कर दिए। अच्छा ये तो 3 मग्गे था चावल थे, तो ये एक ही लेयर में लगा रही हूँ। अगर आप ज़्यादा गेस्ट वगैरह के लिए बनाना चाह रहे हैं और ज़्यादा फैमिली बड़ी है और ज़्यादा बनाएंगे तो 2 लेयर बना लिएगा। उस वक्त क्या होगा पोजीशन कि आप इसका थोड़ा मसाला निकाल के 2 लेयर में चावल जो है ऐड करिएगा। अच्छा इसके ऊपर देखिए जब मैंने ये कर दिया है तो इसके ऊपर मैंने हाफ़ नींबू जो है लेमन वो जो है वो हल्का सा इसके ऊपर जो है निचोड़ा है। और साथ ही जो है वो देखिए ये मैंने फूड कलर बना के रखा है, ये इसके अंदर थोड़ी थोड़ी जगहों पे जो है वो मैं ऐड करूँगी। ये देखिए ये थोड़ी थोड़ी जगहों पे मैंने ऐड कर दिया है। अगर फ्राइड ओनियन आप डालना चाहें तो वो भी डाल सकती हैं इस पर, और साबित टमाटर डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, पुदीना वगैरह डाल सकती हैं आप इसमें। दरअसल जो है वो मेरे यहाँ जो है वो टमाटर साबित नहीं खाए जाते हैं, इसलिए मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किए हैं। आप इस पोजीशन पे इस पर आराम से ये चीज़ें ऐड कर सकती हैं। अच्छा अभी जो है हम इसको थोड़ा सा तेज़ आंच पे बनाएंगे। यहीं पे जो है हम ऊपर जो है इसके देखिए थोड़ा सा ऑयल इसके जो है हल्का सा ऑयलिंग करेंगे। वैसे तो हमने ऑयल इतना डाला था कि हमारे चावल जो है वो बन जाएं। अब हमने इसके ऊपर तकरीबन 1 जो है वो चम्मच ऑयल जो है वो ऐड कर दिया है। और अब हम इसको ढक के थोड़ी सी तेज़ आंच पे बनाएंगे कि इसके अंदर जो है भाप बन जाए। जब इसमें स्टीम बन जाएगी तब हम इसको धीमी आंच पे करेंगे। जी गाइस तो अब हम यहाँ पे इस पोजीशन पे इसको थोड़ा सा देखेंगे। ये देखें इसके अंदर जो है वो स्टीम बन रही है, हमें नज़र आ रही है कि स्टीम बन रही है। बस इस पोजीशन पे हम जो है वो आंच को धीमी कर देंगे और दम वाली आंच पे इसको थोड़ी देर कम से कम 5 मिनट पकाएंगे। जी गाइस देखिए ये 5 मिनट हो गए हैं पकते हुए चावल को। अब हमने जो है वो इसको खोला है। अब हम इसको थोड़ा सा बिरयानी को मिक्स करेंगे। देखिएगा कितना ज़बरदस्त खूबसूरत कलर जो है वो आ रहा है। ये देखिए इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से करिएगा ताकि चावल जो है आपका टूटे नहीं। ये देखिए इस तरीके से हम इसको जो है अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छा देखें इस पोजीशन पे आप जो है वो चेक कर सकते हैं कि आपका चावल नरम है, ऑयल की कमी तो नहीं है। बाज़ दफ़ा होता है रूखे रूखे चावल होते हैं तो मेरे व्यूअर्स जो हैं वो शिकायत करते हैं कि हमारे चावल जो हैं वो रूखे रूखे ड्राई होते हैं। तो इस पोजीशन पे ये एक ऐसी पोजीशन है जिसके ऊपर जो है आप यहाँ पे ऑयल जो है अभी पोर कर सकते हैं इसके, और जो है डाल सकते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर उसको दम पे रख देंगे और ये रेडी हो जाएगी। हमारी बिरयानी तकरीबन रेडी की तरफ जा रही है। अब हम इसको सिर्फ जो है वो 5 मिनट दम पे और देंगे। जी गाइस तो हमारी एग बिरयानी बिल्कुल रेडी है। इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करा है और ये हमारी एग बिरयानी रेडी है। ये ऐसी बिरयानी है हर बाइट में जो है वो आपको इसके एग आएगा और बहुत मज़ेदार, आप ख़ुद तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेंगे। और जब आप घर में बनाएंगे तो लोग आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेंगे। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा, बनाइएगा ज़रूर और मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसी बनी है और लाइक ज़रूर करिएगा। मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और कमेंट लाजमी करें और जो है ट्राई ज़रूर करें। और जो है बहुत अच्छे तरीके से ये बिरयानी बनती है, बच्चों को बहुत पसंद आती है। इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगी। आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।